जहां पर उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास स्थित बेगम बाग कॉलोनी में उज्जैन विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई हुई। प्राधिकरण ने यहां बने कुल 12 अवैध निर्माणों को हटाया। जानकारी के अनुसार ये सभी निर्माण पूर्व में आवासीय लीज पर दिए गए थे, जिनका ना तो व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता था और ना ही इन्हें बेचा जा सकता था। लेकिन समय के साथ कई मकानों को होटल और रेस्टोरेंट में बदल दिया गया है, जबकि कुछ प्लाटों को काटकर बेच दिया गया था और लीज अवधि पूरी होने के बाद ये भूमि दोबारा यूडीए की संपत्ति मानी गई। इसी आधार पर इन निर्माणों को अतिक्रमण की श्रेणी में रखा गया है। ये 1985 में उज्जैन विकास प्राधिकरण के द्वारा हरिफाटक महाकाल आवासीय योजना बनाई गई थी। लोगों के द्वारा लीज की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण लगभग 2 वर्ष पूर्व 28 भूखंड, जिसमें लगभग 65 के आसपास निर्माण थे, उनको निरस्त किया गया था। निरस्त करने के पश्चात निर्माण पर अतिक्रमण मानते हुए अंतिम आदेश जारी किए गए हैं और आज जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम की उपस्थिति में 12 निर्माण जो लगभग 3 भूखंड पर हैं उनको हटाया जा रहा है। हटाने के पश्चात उस पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। इससे पूर्व भी 3 बार कार्रवाई की जा चुकी है और लगभग 26 निर्माणों को हटाया गया था और उस पर कब्जा प्राप्त किया गया था। तो 26 और 12 आज 38 हो जाएंगे। जो बाकी है उस पर कहीं ना कहीं किसी न किसी न्यायालय में कार्रवाई चल रही है। एक बार सभी कोई भी कार्रवाई नहीं बैठी। दतिया कलेक्टर सभागार में हुई जनसुनवाई में सैकड़ों लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे हैं। जनसुनवाई के दौरान करीब 200 से ज्यादा आवेदन कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े के सामने रखे गए। अधिकांश शिकायतें जमीन पर कब्जा करने वालों और पीएम आवास योजना की भुगतान राशि समय पर न मिलने से संबंधित रहीं। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और आमजन की समस्याओं के तुरंत समाधान पर जोर दिया है। सालों से नगर में बाईपास पर हर जगह गौ माता के एक्सीडेंट हो रहे हैं और सरकार, प्रशासन, शासन कुछ भी उस पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। हम कई दफा भांडर एसडीएम को भी ज्ञापन दे चुके हैं इस समस्या को लेकर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज हम सभी कलेक्टर ऑफिस आए हैं कलेक्टर साहब को अब ज्ञापन देने, जिससे कि हमारी समस्या का समाधान हो सके। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है 7 दिनों के अंदर, तो हम सभी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। वहाँ के लोग कम से कम बहुत साल हो गई और 2 साल से तो ज़्यादा ही हैं। हर रोड पर गायों की दुर्घटना हो रही है, जनहानि भी हो रही है, गाय भूखी मर रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, किसी तरफ भी ध्यान नहीं दे रहा है। गौशाला बना के छोड़ दी है, ना उसमें व्यवस्था है खाने के लिए गायों के लिए। हमारा संगठन 2 साल से लगातार निःशुल्क सेवा कर रहा है गायों की। आज तक मेरे पिछले लास्ट ईयर की मुझे 5 महीने की तो सैलरी नहीं दी गई है और ना ही मुझे इस बार स्कूल में ज्वाइनिंग दी गई है और प्रिंसिपल सर ने अपने भतीजे को रख लिया है मेरे स्थान पर और एक अन्य अपने ही मतलब रिलेटिव स्कूल में